मैं डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम कासमी, असम स्टेट जमीयत उलमा के सेक्रेटरी और एक्स एमएलए हूँ। आज जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आया है, असम के जो शहरियत के सिलसिले में काम हो रहा है, उसमें पंचायत सर्टिफिकेट के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, उसको हम असम स्टेट जमीयत उलमा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब सदर है और हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दिल्ली के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके जमीयत की तरफ से हमने इस लड़ाई को लड़ी। हमने तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खैर मकदम करते हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं अभी फैसला आने के बाद कुछ लोग जो है इसका क्रेडिट लेने में बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन असल जो इसका मसला है, सबसे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सम मनोवरा बेवा एक औरत ने यहाँ केस किया था, उनके पंचायत सर्टिफिकेट को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नाकस किया था। तो फिर मनोवरा बेवा के उस सर्टिफिकेट को जो नाकस किया था, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मनोवरा बेवा जमीयत की तरफ हमारे पास दरखास्त दिया कि हमारे इस केस को प्लीज आप लड़ लीजिए आप लोग। तो हम आसाम स्टेट जमीयत उलमा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मनोवरा बेवा की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उसके बाद जब उनका उसको नाकस कर दिया तो तकरीबन 48 लाख औरतों की शहरियत का मसला खड़ा हो गया कि इनका भी ये पंचायत सर्टिफिकेट को नाकस कर दिया। फिर हमने रूपजन बेगम नाम की एक औरत है, जमुनामुख की है, वो जमीयत की औरत है, जमीयत का मेंबरशिप है उनके पास। उन औरतों ने और रूपजन बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि हम 48 लाख औरतों ने एनआरसी में पंचायत सर्टिफिकेट को हमने यूज किया है, इसको माना जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो रूपजन बेगम की तरफ से आसाम स्टेट जमीयत उलमा हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब इस लड़ाई को लड़े हैं और हमने उकला वहां खड़े किए हैं। रूपजन बेगम का जो केस है वो 1 नंबर केस है। ये इसमें वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में 6-7 आदमियों ने वहां केस दायर किया है, लेकिन सबसे पहले मनोवरा बेवा का केस फाइल हुआ, उसके बाद रूपजन बेगम का केस फाइल हुआ कि एनआरसी में जो पंचायत का सर्टिफिकेट दिया गया है उसको मान लिया जाए। और रूपजन बेगम का केस है, उसको लीड केस बोलते हैं। शी इज द लीड पिटिशनर ऑफ दिस केस। इस केस में वो लीड पिटिशनर है और उनका केस नंबर है SLPC 13256/2017। ये रूपजन बेगम है, सबसे पहले लीड केस इनका है और इनकी तरफ से हम मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जमीयत के होके लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रूपजन बेगम का केस है। हमने अभिषेक मनु सिंह भी साहब को भी वकील की हैसियत से वहां खड़े किए हैं। एडवोकेट BH मल्लापल्ली सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट राजू रामाचंद्रन है सीनियर एडवोकेट है, एजाज मकबूल साहब सीनियर एडवोकेट है। ये लोग हमारे वकाला होके वहां, एडवोकेट मजार मियां साहब है, एडवोकेट तफादर साहब है, ये लोग इस लड़ाई को लड़े हैं। तो रूपजन बेगम के केस फाइल होने के बाद आसाम स्टूडेंट आमसू ने भी एक केस फाइल किया है और सोशल जस्टिस वुमेन फोरम से एक केस फाइल हुआ है और मौलाना अनफर साहब की जमीयत ने भी एक केस फाइल किया है बाद में। लेकिन सबसे पहले रूपजन बेगम का केस फाइल हुआ है जो हमने फाइल किया है। हम जमीयत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने खर्चा उठा के बर्दाश्त करके उसको केस को फाइल किया है। वो औरत आज आके स्टेटमेंट दिया है, शुक्रिया अदा किया है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 48 लाख औरतों के लिए लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई के हिस्सेदार मैं बनी हूँ। वो रूपजन बेगम ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को आसाम के मीडिया में बैठ के धन्यवाद दिया है। तो लीड केस रूपजन बेगम का है, उसके बाद अनफर साहब की जमीयत के है, आमसू के है, दूसरे वुमेन फोरम का है और दूसरे इंडिविजुअल्स और 7 लोगों ने इसमें केस फाइल किया है। इन 7 केस को हमारा जो रूपजन बेगम जो पार्टी है, पिटिशनर है, उनके साथ टेक कर दिया, एड कर दिया। असल लीड पिटिशनर है रूपजन बेगम, जिसका केस नंबर मैंने अभी आप लोगों को बताया, और आसाम स्टेट जमीयत उलमा हम ऑन बिहाफ ऑफ रूपजन बेगम हम इस केस को फाइट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाद में जो 7 लोगों ने केस फाइल किया है, आमसू ने किया है, वुमेन जस्टिस फोरम ने किया है, दूसरे लोगों ने किया है, अनवर साहब वालों ने भी किया है, जो लोग किया है अच्छी बात है और 5-6 लोग साथ हो गए हैं। हम नहीं कहते कि वो लोग इसमें नहीं थे, लेकिन अभी किस मीडिया में आ रहे हैं कि अनफर साहब की जमीयत उन लोगों ने ये केस लड़ाई लड़ी, मौलाना आजमल साहब ने ये केस नहीं लड़ी, इस तरह के तोहमत और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस केस में पंचायत के सर्टिफिकेट का जो केस है उसमें लीड पिटिशनर है रूपजन बेगम। रूपजन बेगम एक जमीयत की औरत है, उनके होके हम मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब हमने लड़ाई लड़ी और अभिषेक मनु सिंह भी साहब को
एच मल्लापल्ली, राजू रामाचंद्रन, ये सब बड़े बड़े सीनियर वकील को देके हमने इस लड़ाई को लड़ी। दूसरे लोगों ने भी इसमें शामिल हुआ, हम भी उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो अकेला इसको सहरा लेने की कोशिश ना करे, ये गलत बात है, सही बात नहीं है। ये अभी जो कौम है बहुत मुश्किल में है, इसमें इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स करके कि हमने किया फला ने नहीं किया, झूठ मूठ बोल के इस तरह के करके ये सही नहीं है। आसाम के लोगों को तकलीफ होगी। आसाम के लोग जानते हैं कि आसाम की इस डिप्राइव सेक्शन के लिए कौन फाइट कर रहा है। जमीयत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, जमीयत हम लोग यूनियन, हम क्या कर रहे हैं, आसाम के लोगों को बखूबी ये मालूम है। तो मैं अभी अपील करूंगा कि इस तरह की गलत बात को फैला के लोग तकलीफ ना दे। सब मिलजुल के, लोग जब परेशान होते हैं, हमारी जिम्मेदारी होते हैं, हम सब मिलजुल के उस परेशान जो लोग हैं उनको उससे उद्धार करें, उनको वहां से मतलब रिलीफ देने के लिए हम कोशिश करें। तो आए, सब आए मिलजुल के, हम इस कौम जिस वक्त परेशानी के उस दहाने पे हैं, हम उनको मतलब उनको क्या करते हैं, सेफ देने के लिए हम कोशिश करते हैं सब मिलके। तो फिर मैं बोलता हूं कि इस केस में, और मैं आखिर में यही बोल रहा हूं कि रुपजान बेगम इज द लीड पिटिशनर ऑफ द पंचायत केस, और रुपजान बेगम जमीयत के एक लेडी है, और हम आसाम स्टेट जमीयत उलामा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के नेतृत्व में इस केस को लड़े, और 5-6 लोग और बाद में भी शामिल हुए, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। वो हमारे साथ आए, बाद में आए, वो भी साथ रहे। लेकिन शुक्रिया मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को कहना ही पड़ेगा, हजरत मौलाना महमूद मदनी, असद मदनी साहब को कहना ही पड़ेगा। सबसे पहले इस मसले के नजाकत को समझकर मनोहरा बेवा से केस फाइल करा सुप्रीम कोर्ट में, और रुपजान बेगम के जरिए केस फाइल करा के हमने जब लड़ाई शुरू कर दी, दूसरे लोग भी आके पीछे साथ में मिल गए। तो वो जब मिले हैं, हम भी उनको खैर मकदम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि गलत बातों को फैला के खामाखा किसी और को सहरा देना, जो असल इसमें है, इसमें जो आगे आगे पेशकदमी की है, सबसे ज्यादा मेहनत की है, इस बात को स्वीकार करने के लिए वो स्वीकार करना चाहिए उनको भी।